हाय दोस्तों। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है, कुछ खास टॉपिक नहीं है, मैं जो भी नेचुरली आ रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा लाइफ में होता है ना कि हम किसी चीज़ के पीछे बहुत डेस्परेटली भागते हैं, हम बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे हमारे लाइफ के गोल्स हो, चाहे कोई किसी से बहुत अजीज दोस्ती हो। अब मैं जब दोस्ती की बात करती हूँ तो ये वैसे गंद वाला दोस्ती नहीं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और लड़के लड़की नहीं, प्योर दोस्ती, चाहे लड़की लड़की से हो, लड़का लड़की से हो, लड़का लड़का वॉट एवर। जो शिद्दत वाली दोस्ती भी, अब ब्रदर सिस्टर टाइप दोस्ती जो करती हो उसमें आपको लात मिल रहा हो, उसमें किसी ने आपका फ़ायदा उठा दिया हो या आपका विश्वास तोड़ दिया हो दोस्ती में, या प्यार में आपको किसी ने दगा दे दिया हो, और या शादी में बहुत लोगों के मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आती है। सॉरी। तो कई बार ऐसा होता है ना, जो हम लोगों का जो अटैचमेंट होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये चाहिए, एंड हमको उस चीज़ अटैचमेंट की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है कि मैंने तो ये लाइफ में प्लान किया था बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, या मैं इस बंदे को चाहती थी या बंदी को चाहती थी, मुझे वो नहीं मिला, या उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तो इससे बहुत अच्छी दोस्ती निभाई बट उसने मेरे को मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, कि कभी कभी जो बहुत ही बुरी चीज़ें चल रही होती है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे क्या, जब कई चीज़ें आपकी नहीं मिलती क्योंकि आप होते हो भोले पापड़। नहीं, जैसे अगर आप मेरे टाइप के इंसान हो ना, आप तो ऐसे होता ना, कोई बस शैतान भी आ जाए उसके साथ भी आप दगा नहीं कर सकते। मतलब आपको पता सब कुछ होता है कि ये ऐसा है वैसा है, या ये जॉब मेरे लायक नहीं है, या मेरा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं कहाँ फंस गई, और मेरे तो कितने ज़्यादा बड़े बड़े करियर गोल्स हैं और मैं यहीं तक हूँ। मतलब A to Z सारे पर्सपेक्टिव में, मतलब सारे एस्पेक्ट में मैं बोल रही हूँ कि हम ऐसे ऐसे सोचते हैं ना, और कभी हम किसी किसी ये हो सकता है फीलिंग्स वाला, चलो मैटर हो, बहुत लोगों का वैसे भी होता है कि किसी इंसान से हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या फैमिली का कुछ इश्यूज़ है, या जो भी है, उस टाइम जब हम बहुत पेन में होते हैं ना, और वो अटैचमेंट जब हमें बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बहुत नेगेटिव अटैचमेंट होता है ना, ज़्यादातर तो वो ट्रॉमेटिक बॉन्ड होता है। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। आप ना कभी भी वक्त से पहले जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है वो लिखी होती है, वो चाहे कोई कुछ कर ले कोई नहीं छीन सकता। तो आप जब ऐसे बहुत अटैच्ड होते हो ना, तभी आपको वो चीज़ इतनी डिसअपॉइंट करती है, और वो उस अटैचमेंट पे आप काम कर लो ना, आप डिटेच हो जाओ, आपको कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्शियसली पता है कि अगर आप बहुत अंदर से प्योर हो, आपके इंटेंशंस अच्छे, आप परफेक्ट नहीं हो, मैं तो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज है एज ए ह्यूमन बीइंग। परफेक्ट सिर्फ खुदा हो सकता है, ऊपर वाला हो सकता है, और तो हम किसी में होता है ना कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां खामियां बुरी चीज़ें होती है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ओवरकम करते हैं, हम कितना सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, या हम कितने सेल्फ अवेयर है अपनी चीज़ों को लेके। तो हम उस पर काम भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, हमें रियलाइजेशन है कि हम कौन है, क्या है, हमारे अंदर भीतर कितना अंधेरा है, कितनी रोशनी है। एंड अगर हमारे अंदर रोशनी ज़्यादा है, हम ज़्यादा, मतलब प्योरिटी का लेवल ज़्यादा है, लाइक 70% हम अच्छे हैं, 30% तो चलो थोड़ी बुरी आदतें, ये है वो है जो है तो हम भी इंसान, परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। इतना परफेक्ट हो जाए तो हम खुदा को प्यारे ना हो जाए, हमारी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि हम 3D पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। मतलब आप समझ रहे हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब बहुत बुरा वक्त हो ना, बस सब्र रखना। अगर बहुत दर्द हो रहा है, रो लो, टाइम लो। मैं आपको कभी टॉक्सिक पॉजिटिव होने के लिए नहीं बोलूँगी कि बुरे हाल में भी अब ज़बरदस्ती पॉजिटिव नहीं हुआ जाता। आपको कभी अपनी इमोशन सप्रेस नहीं करना। आपको बुरा फील हो रहा है, बुरा फील करो, तभी आप हील होते हो। आपको कोई चीज़ बहुत हर्ट हो रहा है, रो लो, उसके पीछे ले लो अपना टाइम, लेकिन फिर आप उसमें से डिटेच हो जाओ। उस फीलिंग्स को पकड़ के नहीं बैठे रहना। और जब आप निकल जाते हो, फिर आगे जाके जब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती है, तब आप गॉड को थैंक्स बोलते हो। ओह माय गॉड। मेरी एक फ्रेंड थी, है ना,
तो वो टीनेज में किसी लड़की के पीछे बहुत पागल थी, ऐसे वो हाथ वाथ काट लेती थी, ऐसे ऐसे बोलती थी, अगर मुझे ये ना मिला मैं तो इसी से शादी करूँगी, मर जाऊँगी, मैं जहर खा लूँगी। मतलब उसका जो डेस्परेशन अटैचमेंट इस लेवल का था उस टाइम पे। और आज वो ना ऐसे बोलती, छी वो था मेरा एक्स, उसको देख के तो मुझे उल्टी आती है या ऐसे करके। मतलब मैं जस्ट एक फनी एग्जांपल दे रही हूँ कि हमें खुद ना, हम जब चीज़ों से मूव ऑन होते हैं या किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिंग है, अ, आप ग्रो होने की जगह डिप्रेशन में जा रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर आप एक अच्छी वर्क एनवायरनमेंट में जाते हो या बेटर जगह आपको बेटर जॉब मिलती है या चीज़ें होती है, तो आपको तब समझ में आता है कि शायद मैं नहीं वो वर्क छोड़ पाती, या मैं उस इंसान को नहीं छोड़ पाती, या मैं शायद इतनी इमोशनली ऐसी हूँ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ कि शायद मैं कभी किसी किसी भी चीज़ को अपने से बिट्रे नहीं कर पाती या सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती। बट यूनिवर्स को मेरे अंदर का लाइक मेरा इमोशंस पता है, मेरी प्योरिटी पता है, तो यूनिवर्स ने ही उसको कट ऑफ कर दिया। यूनिवर्स ने ही उस मतलब इतना ज़्यादा वो दिखा दिया लोगों की असलियत, या किसी भी जगह की टॉक्सिसिटी, या जो टॉक्सिक बहुत एनवायरनमेंट होता है उसमें से निकलना कई सही वक्त पे क्यों ज़रूरी होता है, वो यूनिवर्स आपको इस हद तक फोर्स कर देगा क्योंकि आप चूज़न वन हो। आप यूनिवर्स के, आप भगवान के प्यारे हो, आप भगवान की बेटी हो या भगवान के बेटे हो। तो वो ना बस मैं ये बोलूँगी, चाहे आप कितने भी टूट रहे हो, कितने भी दर्द में हो, ऐसा लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो गई, बस थोड़े दिन सब्र रख लो। और हमेशा ये याद रखना, ये तो यूनिवर्स का लो है कि चेंज इज़ यूनिवर्स लो, लाइक यू नो, चेंज होना ही होना है। ये तो यूनिवर्स का पक्का नियम है। कोई चीज़ एक जैसा हो नहीं सकता। बारिश है तो सूखा भी आएगा, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, बर्फ़ भी गिरती है, दुख है तो सुख भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा। तो अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा गुमान भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ईगो में अंधा भी नहीं होना है, और बुरे टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्बाद भी नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ भी स्टेबल नहीं है। चाहे कितना भी होता है, कई बार मुझे पता है बुरा टाइम कंसिस्टेंटली चल रहा आता है, इधर से फेलियर उधर, और कई बार तो चारों तरफ से आपके पास अटैक हो जाता है, ये भी गया वो भी गया, बुरा टाइम कई बार ना चारों तरफ से आके गिर जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि आप हिम्मत हार जाते हो। मैं ये बोल रही हूँ कि बस उस टाइम सब्र रख लेना कि इससे ज़्यादा तो क्या ही बुरा हो सकता, सबसे बुरी तो मौत ही हो सकती है ना, मौत से बुरा तो कोई नहीं हो सकता। चलो ये भी देख लेते, ये भी सब्र कर लेते कि क्या होने वाला है, इससे क्या हो सकता है। आप बस ऐसे ही सब्र कर लोगे ना, तब आपके साथ जब वो सब्र का फल आपको मिलता ना, जो आपके दिल को जिस चीज़ के आप लायक हो, हमेशा गॉड आपको वही देता, चाहे वो आपकी लाइफ में बेटर लोग हो, चाहे बेटर जगह हो, एनवायरनमेंट हो बेटर, आप जिस चीज़ की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, आप इस लेवल पे आप फ्रीक्वेंसी है, आप वाइब्रेट कर रहे हो, और फिर आप किसी लोअर वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी वाले से कनेक्ट हो रहे हो, आपका उसका कभी हो ही नहीं सकता। इवन दोस्ती में भी नहीं हो सकता, इवन फैमिली में भी नहीं हो सकता, अगर वो आपके साथ अलाइन नहीं है वाइब्रेशन, और या जो एनवायरनमेंट आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो वो कभी भी वर्कआउट नहीं हो सकता। तो हाँ, जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट होता है या लोगों से होता है, उसको फ्री छोड़ दो कि चलो उनको हीलिंग एनर्जी भेज दो, उनके लिए अच्छा सोचो, उनको माफ़ कर दो। अगर क्योंकि वो इतने कॉन्शियस नहीं है, बहुत सारे लोग कॉन्शियस नहीं होते कि उन्होंने क्या किया, क्या है उनके भीतर में, वो कुछ नहीं जानते, उनका कॉन्शियस लेवल बहुत कम होता है। इवन कई बार तो बहुत सारे इंसानों से ज़्यादा जानवरों का कॉन्शियस लेवल ज़्यादा होता है। मतलब वो कई लोगों का इतना वो होता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें बहुत जन्म लग जाते हैं उस कॉन्शियस लेवल तक पहुंचने में, या उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में। तो अब वो चीज़ें माफ़ कर दो, बट आगे बढ़ो, और जब चीज़ें अच्छी हो तो उसके लिए ग्रेटफुल हो, बट जब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो उससे भी बहुत अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ ए सफरिंग। अच्छा बुरा आता रहेगा, और हमें डिटेच होना, अच्छा हो तो भी बहुत ज़्यादा ओवरली हैप्पी भी नहीं होना है, बुरा हो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी मत नहीं चलाना है। बस ये हालात है जो आज नहीं तो कल ज़रूर चेंज होंगे, बस आप कभी हिम्मत नहीं हारना लाइफ में। और मैंने बोला देयर इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, बुरा 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 हो रहा होता ना, बर्बाद हो रहे होते, उसमें भी कुछ ना कुछ गॉड का छुपा हुआ ब्लेसिंग होता है, वो बचा रहा होता है आपको, हमेशा गॉड बचा रहा होता है किसी बुरी चीज़ से या बुरे लोगों से। उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे। बाय बाय, गुड नाइट।